नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उनके बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो चाहे वे जिस भी स्टेट से हों। तो जैसे यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं तो उनका एग्जाम का डेट आ चुका है और 18 फरवरी से उनके एग्जाम स्टार्ट है। अब बच्चों के मन में एक परेशानी ये है कि हमारा बोर्ड का भी एग्जाम एकदम नज़दीक है और सीयूटी का भी कुछ समय बाद एग्जाम होने वाला है। तो किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम भी एकदम अच्छे से हो जाए, अच्छे खासे परसेंटेज बन जाए और सीयूटी की तैयारी भी हमारी एकदम अच्छे तरीके से चलती रहे। इसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम को अपने साथ रखकर सीयूटी की भी तैयारी को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो जो भी बच्चे हैं वे पहले इस बात को समझ लें कि आगे चल के उनको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, उनका लक्ष्य क्या है। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि जैसे ही उनका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होता है आगे वे ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम से करेंगे। तो एक ऑप्शन इनके सामने ये आ जाता है आर्ट्स से या साइंस स्ट्रीम से। तो यहाँ से जैसे बीए के कोर्स हैं तो बीए के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीयूटी की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो साइंस स्ट्रीम को प्रायोरिटी देंगे, तो साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत जितने भी कोर्स आते हैं, चाहे वे बीएससी के कोर्स हों या बी फार्मा के कोर्स हों या इसके अलावा जो है आपके बीटेक के कोर्स आते हैं, इनमें अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो साइंस के स्ट्रीम को मद्देनजर रखते हुए तैयारी कैसे करेंगे। और जो भी बच्चे जो कॉमर्स में हैं अगर वे जैसे बीकॉम या बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार के कोर्सेज में अगर उनको एडमिशन लेना है तो कैसे अपनी तैयारी को करना है। तो पहली प्रायोरिटी आपको ये देना है कि अपने कोर्स को एकदम फुल प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको आगे चल के ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करना है, क्योंकि जो स्ट्रीम आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। तो पहले आप ये तय कर लीजिएगा कि आपको किस कोर्स में जो है वो एडमिशन लेना है। तो ये जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपकी तैयारी होगी। जैसे जो भी बच्चे होते हैं जो किसी को बीए में एडमिशन लेना है तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लैंग्वेज के साथ एक लैंग्वेज अगर आप ले लेते हैं उसके साथ जीएटी आप ले लेते हैं और उसके साथ अगर 2 से 3 डोमेन आप ले लेते हैं जो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के हैं, तब आपकी तैयारी फुलफिल हो जाती है। तो पहले आपको ये करना है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, उसको आप पहले क्लियर कर लें। फिर जैसे आप क्लियर कर लिए कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए कि किस यूनिवर्सिटी में आपको लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बच्चा है और उसका 12th में सब्जेक्ट है पीसीएम, कोई स्टूडेंट है और उसका 12th में सब्जेक्ट है पीसीएम और आगे चल के वो बीए करना चाहता है। कहाँ से करना चाहता है? बीएचयू से करना चाहता है, बीएचयू से। तो बीएचयू से बीए अगर किसी को करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो अगर लैंग्वेज का एग्जाम देता है और साथ में जीएटी का एग्जाम देता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देता है, तब वह बीए के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके पीसीएम में आप एक चीज़ तो कॉमन हो जाएगा लैंग्वेज, लेकिन जीएटी इसमें कॉमन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही बच्चा चाहता है कि वो बीए करे, कहाँ से करे? डीयू से करे, तो डीयू के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप लैंग्वेज का एग्जाम दीजिए, लैंग्वेज के साथ ही साथ आप ऐसे 3 डोमेन का एग्जाम दीजिए जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं। तो जैसे पीसीएम आप क्लास 12th में पढ़े हैं और आगे चल के आपको डीयू से ही बीए करना है, सिर्फ डीयू से, तब आप पीसीएम क्लास 12th में भी पढ़ रहे हैं और पीसीएम आकर आप जो है सीयूटी में भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जा रही है। तो ये आपको पहले क्लियर करना है कि कहाँ से आपको बीए करना है या बीएससी करना है या बीटेक करना है, वीएलएलबी करना है। तो ये पहले आपको एकदम क्लियर कर लेना होगा। अब जैसे ही आपने क्लियर कर लिया, यूनिवर्सिटी भी आपने सोच लिया कि 2-3 यूनिवर्सिटी कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, इसमें कॉमन चीज़ें हमारी लैंग्वेज है, जीएटी है या डोमेन है, क्या चीज़ कॉमन है उसको आप देख लिए। तो जैसे ही आपका सिलेबस कन्फर्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी कन्फर्म हो जाती है, तब फिर आप अपनी तैयारी को करेंगे। अब जो आपके पैटर्न बनते हैं सीयूटी के एग्जाम में वो 3 तरीके से बनते हैं।
मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं सिर्फ अगर आप लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हैं, टोटल 13 लैंग्वेज होती हैं, तो लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं अगर आप लैंग्वेज और जीएटी का एग्जाम देते हैं तब आपका एडमिशन उसमें हो जाता है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पर आपको लैंग्वेज का भी एग्जाम देना होता है, जीएटी का भी एग्जाम देना होता है और डोमेन का भी एग्जाम देना होता है। तो जो भी बच्चे नए हैं वे नहीं जानते हैं लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज में टोटल जो है 13 प्रकार के लैंग्वेज है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम बच्चे देते हैं। जीएटी की बात कर लें तो जीएटी में आपके करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, मैथ जो होता है वो आपके क्लास 10th लेवल तक की चीजें आती हैं, और उसके अलावा जो डोमेन की चीजें हैं तो डोमेन की चीजों में आपके क्लास 12th में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, अगर हम ह्यूमैनिटीज डोमेन में आए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं वो डोमेन में आते हैं। तो यहाँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस, उसको कैसे मैनेज करना है। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई बच्चा पीसीएम से है तो पीसीएम में उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना होता है, जो बायो से होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना होता है, जो एग्रीकल्चर लिया और रहता है उसको आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपके होते हैं। जो आर्ट्स में होते हैं उनको फिजिक्स, उनको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसी चीज़ें पढ़ना होता है। तो यहाँ से आपके ये जो सब्जेक्ट रहते हैं यही आपके डोमेन कहलाते हैं, यही जो है डोमेन कहलाता है। और जो सीयूटी में आता है, सीयूटी में क्या पूछा जाता है, सीयूटी में आपसे लैंग्वेज पूछा जाता है, जीएटी पूछा जाता है और डोमेन पूछा जाता है। तो कॉमन चीज़ें क्या हैं, तो जो आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट हैं उसमें लैंग्वेज आपको पढ़ना होता है, चाहे वो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ें या हिंदी पढ़ें, कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों ही आपको पढ़ना होता है। तो दोनों में हम देखते हैं एक चीज़ आपका सीयूटी में भी कॉमन होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कॉमन होता है। कॉमन पोर्शन क्या है कि ग्रामर का जो हमारा पोर्शन है वो दोनों में कॉमन होता है। अगर ग्रामर की तैयारी हम अपने बोर्ड एग्जाम के भी साथ कर लेते हैं और सीयूटी के सिलेबस को मद्देनजर करते हैं तो हमारा एक ही साथ जो है दो चीजें तैयार हो जाएंगी। एक तो हमारा बोर्ड के लिए भी ग्रामर तैयार हो जाएगा और सीयूटी के लिए भी तैयार हो जाएगा। और दूसरा हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मैथ होता है, तो ये अगर आप 10th तक अच्छा मैथ पढ़े हैं तो इसको आप बना लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो आगे आप कर सकते हैं। तो ये जो है जो आपके कॉमन टॉपिक हैं, कॉमन टॉपिक आप देख लीजिए कि कौन से आपके कॉमन टॉपिक हैं जो सीयूटी में भी हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी हैं। तो कॉमन टॉपिक को आप पढ़ते हुए चलिए, जो कॉमन टॉपिक नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए। जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद उसको आप पढ़िएगा। आगे हमें क्या करना है, एक हमको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना है, एक आप मंथली टाइम टेबल बना लीजिए कि एक महीने भर का हमारा टाइम टेबल है जिसमें आप पर डे अपना 6 से 7 घंटे या 8 घंटे का टाइम उसमें करिए। कुछ समय आपका जो स्कूल का टाइम है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आपका समय बचता है उसको आप अपने पढ़ने में लगाइए। एक तो आप मंथली टाइम टेबल बना लीजिए, फिर एक वीकली बना लीजिए और एक आप डेली का बनाइए कि सुबह उठिए और सोचिए कि हमें आज दिन भर में क्या चीज़ें करना है, क्या पढ़ना है। तो उस डेली टाइम टेबल को आप बनाइए, 2 दिन 3 दिन आप बनाइए और देखिए कि कैसे आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं, क्या चीज़ उसमें एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की ज़रूरत है, क्या उसमें से घटाने की ज़रूरत है, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर ऐसे ही जो आपका वीकली शेड्यूल है और मंथली है तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो तैयारी आपकी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इस तैयारी में आपको क्या करना है, पहले के 3 महीने अर्थात जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है उसमें आप 80% टाइम आप अपने बोर्ड एग्जाम को देंगे। जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पूछे जाते हैं उसकी तैयारी पे देंगे। और बाकी का जो 20% है उस 20% में आप सीयूटी के सब्जेक्ट को दीजिए। और सीयूटी में ऐसे टॉपिक को दीजिए जो बोर्ड और सीयूटी दोनों में कॉमन है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो आपके बोर्ड में भी नहीं आ रहा है और सिर्फ सीयूटी में आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम जो है प्रभावित पड़ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको अपने बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें करना है। अब पैटर्न की बात कर रहे हैं तो पैटर्न किस प्रकार से होता है, तो जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम
पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, उसमें आपको एमसीक्यू नहीं लगाना होता है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और जो आपको टाइम मिलता है उसमें 2.5 से 3 घंटे का आपको समय मिलता है थ्योरी लिखने के लिए। तो ये बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रहता है। लेकिन जो सीयूटी का एग्जाम होता है वो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसमें पर सब्जेक्ट आपको मात्र 1 घंटे का समय मिलता है और इस 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस आपको जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपके सामने होता है। उधर बोर्ड एग्जाम में आपको थियरी बेस्ड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और सीयूटी एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड करना रहता है। अगर आप थियरी अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, तब आप एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट का जो समय होता है इसमें आप मैक्सिमम एमसीक्यू जब सॉल्व किए रहते हैं तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, असर्शन रीजन के हैं, मैच द फॉलोइंग के हैं, या नॉर्मल जो है एमसीक्यू है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए ये है कि आपका थियरी एकदम मजबूत होना चाहिए। थियरी मजबूत आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको पता चल जाता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और हमारा एकदम मजबूत पॉइंट क्या है, कि हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और कुछ ऐसे वीक पॉइंट होते हैं जहां पर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो आप उस अपने वीक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए और उस वीक पॉइंट पर आपको बोर्ड एग्जाम के समय थोड़ा भी हिचकिचाना नहीं है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होता है आप अपने उस वीक पॉइंट को देखिए कि सीयूटी में उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पर ईयर आपसे पूछे जा रहे हैं। एक एवरेज देख लेंगे कि पर ईयर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से अपने उस वीक पॉइंट को भी आप थोड़ा बहुत मजबूत करने का प्रयास करिएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ा है। अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका पॉइंट वो मजबूत रहेगा, अगर अच्छे से आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो वो थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। तो इसको आपको खुद पता होगा कि आपका वीक पॉइंट उसमें कौन सा है। अब जैसे ही आपका लास्ट का 1 महीना बचता है बोर्ड एग्जाम का, लगभग वही फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जनवरी से सिर्फ और सिर्फ अपना 100% बोर्ड एग्जाम पर देंगे। सीयूटी को उस समय आप जो है साइड में रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे प्रैक्टिस करेंगे। मैक्सिमम उसमें थियरी आंसर राइटिंग का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसका थियरी लिख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स उसमें हम गेन कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में इसलिए भी गेन करना है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि कहीं कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहां पर हॉस्टल अलॉटमेंट के समय आपके बोर्ड एग्जाम को भी वेटेज दिया जाता है। तो ये रहता है, तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आपको लाना है ताकि आगे हॉस्टल लेते समय कोई दिक्कत ना हो, या कहीं भी अगर मेरिट बेस्ड कुछ होता है तो उसमें भी आपको लाभ मिल सके। इसलिए आपको बोर्ड के मेरिट को भी जो है ध्यान में देना है कि उसमें अच्छे मार्क्स हमारे आने चाहिए। इसलिए लास्ट के 1 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करना है। और फिर जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप 2 से 3 दिन आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद अब जैसे बोर्ड के एग्जाम में आप 8 से 10 घंटे अपना टाइम देकर तैयारी करते थे, वैसे ही अब वो पूरा का पूरा टाइम आप सीयूटी के एग्जाम में दीजिए। मात्र आपको 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लेना है। 3 महीने के बाद फिर आपके पास काउंसलिंग का जो टाइम बचता है उसमें सिर्फ आराम ही आपको करना होता है, उसमें ज़्यादा जो है परेशान नहीं होना होता है। तो 3 महीने आप जैसे बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होता है तो मार्च, अप्रैल और आपके मई के कुछ पोर्शन आप मान सकते हैं 5 से 6 दिन, क्योंकि उस मई में क्या होता है कि कुछ बच्चों का एग्जाम पहले दिन ही हो जाता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आखिरी दिन में एग्जाम होता है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 2.5 से 3 महीने का जो समय बचता है, 2.5 से 3 महीने के समय में आपको एकदम अच्छे तरीके से सीयूटी में लग जाना है। सारे पीवाईक्यू को आपको रट जाना है, चाट जाना है, तैयार कर लेना है। उसके बाद जितने भी आपके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन पा रहे हैं उन सबको आपको कर लेना है। तो ऐसे करना है कि आपके 250 में 250 मार्क्स कहीं भी जो है छूटने ना पाए। तो मैक्सिमम मार्क्स आप उसमें गेन कर सकते हैं, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं तब। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने थी, तो इस पर आपको फुल फोकस्ड होकर तैयारी करना है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी आप
बोर्ड और सीयूटी के एग्जाम को इसी तरीके से साथ लेकर चल सकते हैं। अब आपको देखना ये है कि किस प्रकार से पेपर आपका आता है, तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहता है फ्री PYQ एंड टेस्ट। तो उस कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको सारे पेपर जितने अभी तक हुए हैं सबके PDF अवेलेबल हैं, कुछ के टेस्ट उसमें अवेलेबल हैं जो फ्री हैं। तो आप उसको जाइए, अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए और देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके CUT में पूछे गए हैं। आप टेस्ट दीजिए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हाउस में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें एग्जाम हंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी आप जो अपना टाइम टेबल बनाएंगे उस टाइम टेबल में आप 1 से 1.5 घंटा CUT के एग्जाम को जरूर दीजिए। 1 से 1.5 घंटा आप जो है CUT के ऐसे टॉपिक पर दीजिए जो दोनों में कॉमन है, बोर्ड में भी है और इधर आपके CUT में भी है। तो ये तैयारी आपकी चलती रहेगी। और आप हमारे एग्जाम हंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस यहाँ पर आपको एकदम फ्री मिल रही हैं, टेस्ट भी आपको फ्री मिल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से जो है आपकी तैयारी छीण नहीं होने पाएगी, एकदम मजबूत रहेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहिए। ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, परेशानी होती है, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल और मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी हर एक प्रकार से सहायता करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।